ये चेहरे बोले जितने भी दिखाई देते, सब बीमारियों के घर हो गए सबके सब। और दे दवा, तो कितनी दवा खाओगे आप? ये तो आप सोच लो, तो कितनी आमदनी करोगे आप? आमदनी भी तो आपकी ये खत्म होने लगी, तो आप कहने लगे कि अब तो पैसा नहीं, दवा हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमने दवा ले लिया, कह लगे पैसे नहीं ले गए, हमने लाख खर्च किए, 50,000 जो हमारे पास था हमने सब खर्च किया, अब हमारे पास नहीं, तो भाई मैं क्या करूं? मैं कहीं आसमान से ला करके दे दूं? तुम संयम से रहे नहीं, तुमने परहेज किया नहीं, तुमने छूत को समझा नहीं, तुमने शाकाहारी तुम रहे नहीं, और बीमारियां तुमने घुसा ली, अब ऐसे थोड़ी निकल जाएगी। तो थोड़ा सा कुछ परहेज तो करना ही पड़ेगा, तब जाके काम होगा। और देखिए वो देखिए उधर सेवा कराइए रात को 2 बजे, वो तुम्हारी बीमारी को हाथ पैर तो धोने के लिए। ऐसे थोड़ी बाबा जी को कोई नशा चढ़ा हुआ पागल हो गए कि ऐसे मतलब सेवा कराते हैं, ऐसे नहीं, वो लाभ के लिए, ताकि आप मतलब ये रोग दूर हो और तुम्हारा इसी दरबार में इसी दुख में तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाए। इस फिराक में इस चिंता में लगा हुआ और सीधे सीधे तुम चले आओ और लेट करके कौन चिल्लाओ कि मेरा आत्म कल्याण ऐसे कैसे हो जाए? कि तुमने तो सब लाद रखा है पहाड़ों की तरह से, जैसे पहाड़ वजन के होते वैसे। अब वो तो ये तरीके से ही इससे आप निकल पाओगे और जल्दी से खींचोगे, फट जाओगे, टूट जाएगा। आसानी से निकलो, युक्ति से दुखों से निकल जाओ। और वो महात्मा निकालेंगे कैसे, वो तो उनको मालूम है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप शाकाहारी रहना एक, और हुक्का पियो। वैसे मैं बीड़ी को मना नहीं करता हूं, मैंने तो कभी पिया नहीं। जब मैंने हुक्का पिया ना मैंने बीड़ी पी, मुझे तो पता नहीं कैसा इसका स्वाद होता। आपको मना नहीं करता हूं, लेकिन हुक्का बीड़ी पियो और छोड़ा तो छोड़ दो, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो जो पागल कर दे। बस समझ लो ये जो पहचान को खत्म कर दे बुद्धि की कि ये कौन खड़ा, ये हमारी लड़की है या हमारी माँ है या ये दूसरे की चाची की, ये लड़की है चाचा की, तो ये उसकी पहचान खत्म हो जाए। ऐसा कोई भी नशा मत करो, और जब तुम नशा कर लेते हो तो ये पहचान सब खत्म। और फिर क्या करते हो तो तुम जानो। ऐसा नशा इस भजन में बिल्कुल वर्जित बना, और जो इस नशे को फिर करता है उसको सख्त सजा, क्योंकि एक बार 2 बार तो गलती की माफी हो जाए, लेकिन फिर तो उसको सजा मिलेगी। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस ये इससे दो लो, बाकी और कुछ है वो तो सुनते सुनते बच्चों को सुनाते बच्चे अच्छे हो जाते। ऐसे ही सब कौन अनजान बच्चों को सुनाते सब ठीक हो जाते। लेकिन इस पर ध्यान रखिए, शाकाहारी और ऐसा कोई नशा मत करो जो बुद्धि पागल हो, बात इसको जान लो आप। इस तो आज ही से खत्म, इस बाकी आपको कुछ नहीं कहा। जब ये कहें कि घर छोड़ो काम छोड़ो तब तुम कहना, हम खुद ही कहते हैं घर में रहो, बच्चों में रहो, उनकी जिम्मेदारी तुमको मिली है, थोड़े दिन और निभा दो। लेकिन निभाओ कैसे कि उन्होंने मालिक ने दे दिए हैं, चलो इनका कर्जा होगा, चलो इनकी सेवा कर ले, इनसे ज्यादा हो जाएगा। जब ये बड़े हो जाएंगे तो उनको चाहिए कि इनकी सेवा कर दे, शायद हो सकता है कुछ इनका रह गया हो तो चलो इनका भी अदा हो जाए। एक दूसरे को समझो कि हमने लिया हमने इनको दिया, एक दूसरे आदान प्रदान देकर खत्म करो। और छुड़ाने वाला परमात्मा बगैर उसके नहीं छूट सकता, ये बात। और मैं नाम देना चाहता हूं, जो कुछ आपको दिया जाएगा अभी आपको उस आदमी से कभी मत बताइएगा जो इसको जानता नहीं। जब आप किसी से कुछ कह दोगे तो आपको वह मूर्ख है, आपको बेवकूफ बनाएंगे और 4 बात इतनी बुरी कहेंगे कि तुमको मिर्चें लग जाएगी और तुम उससे लड़ जाओगे तो करा कराया सब गया। अगर तुम क्रोध में आ गए तो करा करके तुम क्यों किसी से कहते हो कि वो तो जानता नहीं, वहां क्या कहने के लिए गए? अरे भाई जो जानता है उससे कहो। तो पहले तो तुम समझ लो कि क्या बताया और क्या दिया जा रहा और किधर चलाया जा रहा और क्या पकड़ाया जाता है, तो तुम तो समझ लो, तुम तो उसको प्राप्त करो। जब तुम प्राप्त करो, जब समझ लो और तुम्हारे पास जब ज्यादा हो जाए तो किसी को दे देना,
अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है और दूसरे को सुनाने लगे। हो ऐसी बात कहेंगे बुरी से बुरी, जब तुमको लग जाएगी तुम फौरन मारने दौड़ोगे उसको, वो नहीं मारेगा। वो बुरी बात कहेगा, तुम भी कुछ कहोगे, वो आप लड़ाई हो जाएगी। तो बस इसलिए नहीं बताया जाए, चुप रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसको कहते हैं नामदान, आत्म धन का दान, नामदान, यानी सुरतों के जीवात्माओं के धन का दान। और ये जीवन में कभी कभी ये सौदा होता है, नहीं तो ये मिलता नहीं है आपको। अमूल्य चीज कहाँ मिलेगी, इसलिए उसको ले लो और अपने काम में ले आओ। जब ये बताया जाए कि माल रखा हुआ यहाँ, तो उसको जल्दी करो और उसकी खुदाई करो, जल्दी से निकालो, खजाना मिल जाएगा। इधर खजाना रखा, जब महात्मा कहे कि आप खोदो, तो भाव सहित जो खोदे प्राणी पाव भक्त मन सुख सुखा, मेरे मन प्रभु विश्वासा अधिक राम कर दाता, राम से भी दान कहते भाव सहित जो बताया जाए भाव के सहित खोदो। तो देखो अभी क्या महीने के अंदर क्या होता है, स्त्री पुरुषों को और दोनों को अधिकार मिला। स्त्रियों को वजन करने का अधिकार, पुरुषों को वजन करने का अधिकार। जो पुरुष पाए वो स्त्रियों को न बताए, और जो स्त्रियां प्राप्त करें पुरुषों को न बताए। जब वो प्राप्त किया वो बताएंगे तो उनका बंद हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूंगा। मैं तो मना करता हूं अपनी जो कुछ कमाई हो अपने पास रखो। अगर वो कितना भी पूछे तुझे क्या मिला, तूने क्या देखा, तूने क्या सुना, कभी मत बताना। और वो पूछे कि भाई तुम भी बताओ जो कुछ करते हो, तुमने क्या देखा, क्या सुना, क्या मिला, तो तुम भी मत बताना। किसी को बताने बताने की चीज नहीं है, ये आप हजम करो, छुपा के रखो। तो मैं सब बता देता हूं ताकि तुम कहीं भूल जाओ कि हमको नहीं बताया था। तो बताना बताना नहीं। अब मैं नामदान दूंगा तो उसको ले लो। आप ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठो आराम से, सुख के आसन से बैठो, ऐसे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। जो नाम मैं बोलूंगा उसी नाम को सब लोग एक साथ बोलना। जो जो नाम मैं बोलता जाऊंगा उसी नाम को आप लोग बोलते जाना, लेकिन शुद्ध बोलना, अशुद्ध मत बोलना। अगर एक आध मरतबा अशुद्ध निकले तो हमारी आवाज को सुन के शुद्ध कर लेना। जब हम चुप हो जाए तो आप भी सब चुप हो जाना। सीधी सादी बात यह है कि जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो घर का रखा हुआ, माँ बाप ने किसने रखवाया होगा वो तो वही जानते होंगे, वो तो तुलसीदास है। और जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, वो किसी आदमी का या पेड़ पालो जानवर का नहीं है। तो इसमें कभी गलती हुई गलत हुई बताना, इसमें भ्रम में मत पड़ना, मालिक का नाम है। तो जो जो बोलूं सब लोग एक साथ बोलना, बोलो जय गुरुदेव। कान बार और दो नाक बार, अंदर में देखो, इधर जीवात्मा में एक कान, शरीर में दो कान कितने हुए, तीन कान। और देखो ये दो आंखें और ये बीचों बीच में सूरज जीवात्मा में देश में एक आंख, कितनी आंख हुई, तीन आंखें हो गई। इधर देखो मेरी तरफ में ये यही जो सुराख है, एक नाक का सुराख इधर, एक इधर, कितनी नाक, दो। ये बीचों बीच में सूरत बैठी अंदर, उसमें एक नाक, एक नाक उस सूरत में जीवात्मा में, और एक दो नाक शरीर में, कितनी हुई, वही इतनी याद रखो। और क्या, इतना ही अब समझते रहो कि हमको अपनी तीसरी चीज पाना है। जो तीसरी आंख है, तीसरा कान और तीसरी नाक, उसको जानने की कोशिश करना, और सीधा सीधा काम करो। तो इधर देखो आप, ये आंख बंद कर लेना, ये दोनों उंगलियां धीरे से कपड़ा हटाकर, वो कपड़े के ऊपर से नहीं, कपड़ा हटा करके कान के अंदर ठीक से उंगली डालना, ताकि बाहर की आवाज सब बंद हो जाए। कोई आवाज को अंदर जाने मत देना। कोशिश इस बात की करो कि बाहर की आवाज आपकी बंद हो जाए। आंख भी बंद रहे, कान भी बंद। इधर देखो,
ये जीवात में बैठी, उसमें तीसरा कान अंदर, तो अंदर के कान का रास्ता अंदर से ऊपर की तरफ, और ऊपर से आवाज आ रही, तो दोनों कान बंद करना, दोनों आंख देखो इधर मेरी तरफ, और ये जीवात में बैठी, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त, ये इसके चारों तरफ बैठे हुए, तो मन को यहीं पर थोड़ा चित्त को रोक करके कानों के साथ ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ सुनना गौर से। जितना ऊंचा ध्यान देकर के सुनोगे, बिल्कुल कान लगा करके, तो ऊपर से कोई आवाज आती है सुनाई देगी। जब कोई आवाज छोटी बड़ी हो तो उसको सुनना और लगातार सुनना, सुनते रहना। जब मैं कहूंगा कि अच्छा खोलो तब खोलना, मोटा काम करो और कुछ मत करो, सब चीज तुम्हारे पास है, बस ये है कि उसका रास्ता भूले हुए, वो रास्ता समझ में नहीं आता, समझ गए तो चल पड़ोगे, पा जाओगे रास्ता। फिर ये है जब पा जाओगे तो देखने लगोगे, सुनने लगोगे, चल लो गया मोटा काम। तो मैं अभी आपको बैठाऊंगा भजन पर। देखो घर में ऐसे भी बैठ सकते हो, आंख भी बंद की, कान भी, घर में ऐसे भी बैठ सकते हो। ये चौकी है, पे नीचे बैठ जाओ या चारपाई नीचे बैठ जाओ, और इधर देखो, ऐसे ऊपर हाथ रख लो, ये हाथ रख लो ऊपर, बस कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, ऊपर की तरफ सुनो, ऊपर सुनो। अगर तुम महीने भर अच्छी तरह से मुझको समय दे दो, 10 ही दिन में सुनाई देने लगे, 10 ही दिन में तुमको सुनाई देने लगे, देववाणी और बैठवाणी और बाजे बजने लगे तुम्हारे। तुम जब ये नहीं दोगे समय, तो वो तो मतलब समय तो तुमको देना ही पड़ेगा, थोड़ा समय देना होगा। इसको कहते हैं सुनने का नाम भजन, कानों से सुनने का नाम भजन। और आप को अंदर से देखो, दृष्टि को एकाग्र करो, उसका नाम ध्यान। गुरुदेव जो टेंटों में पुराने प्रेमियों, ये लोग आएंगे आपके लिखाने के लिए, तो आप इनको जो नामदान दिया गया वो लिखा देना, और ये पूछेंगे जरा हमको ध्यान और थोड़ा सा भजन और सुनो, हमको समझा दो, तो इनको समझा देना। जब ये याद कर लो, लेकर के याद कर लेना, 24 घंटे 48 घंटे में कागज फाड़ देना। कागज किसी को मत दिखाना, दिखाओगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। बोलो जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।